सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। तो आज ये हमारा पहला ध्यान सेशन रहने वाला है, जिसमें कि आज क्योंकि पहला ध्यान सेशन है तो आप में से कुछ लोग तो होंगे का जो पहले जिन्होंने कर रखा है मेरे साथ, तो उन्हें चीज़ें पता होंगी। और जिन्हें नहीं पता है तो क्योंकि ये हमारे शुरुआत के सेशंस रहेंगे, तो यहाँ पर मैं कुछ दिनों तक आपको ये चीज़ बताऊंगा कि कैसे किस तरीके से आपको क्या क्या करना है। ठीक है, चलिए। तो एक बार मैं सारी चीज़ें कंफर्म कर लेता हूँ। एंड आपका सेशन में अगर बात करूँ तो डेली वही 6 से 6:30 के बीच में रहेगा। मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता हूँ कि मैं इसी टाइम आऊँगा, ठीक है। और ना ही मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको मतलब मेरे साथ ही करना है। आपको एक बार ऐसा लग गया कि ठीक है, आप खुद से भी कर सकते हो क्योंकि आप जल्दी उठ गए हो या फिर आप लेट उठे हो, क्योंकि होता है कि हर दिन आप, जैसे मैं बोलूँ कि आप 6 बजे उठते हो तो 6 बजे नहीं उठोगे, कभी 5:50 पे उठ जाओगे, कभी 6:15 पे उठोगे, कभी हो सकता है 6:30 हो जाए, कभी 5:30। तो उस हिसाब से अगर आपको ये है कि भाई आप मेरे लिए वेट करोगे तो आपका शेड्यूल ख़राब हो जाएगा। सो कोई नहीं। और क्योंकि ये क्लास पहले से शेड्यूल नहीं थी और इसको लेकर मैंने कुछ चीज़ें नहीं बताई थी, इसलिए काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है मच, ठीक है। लेकिन खैर, टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों ने ज्वाइन कर ही रखा है, तो वहाँ पे मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर दिया करूँगा। ऑलराइट, नहीं होता तो मैं एक बार यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, सो दैट जिसको अटेंड करना है वो आ सके यहाँ पे। ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है। तो मेन पर्पस ये है कि आपका रूटीन बना रहे। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कभी करने का मन नहीं हो रहा है, तो आई एम देयर फॉर यू, आपको रिमाइंड करवाने के लिए कि, या फिर आपको कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेडिटेशन करने का मन नहीं होता है, तो आप सिंपल मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं एंड आपका जो मेडिटेशन है जो रूटीन से चला गया था वो फिर से वापस आ जाएगा, ठीक है। आप मेडिटेशन कैसे करना है ना, सारी चीज़ें। हिमांशु सर 5 बजे कर दीजिए। जैसे कोई, देखो 5 बजे हो चाहे कितने भी बजे हो, अ, एक टाइम सबके लिए फिजिबल तो कभी नहीं रहने वाला। 5 बजे कर दूंगा तो काफ़ी लोग आएगा कि सर 6 बजे कर दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे साथ कुछ दिन कर सकते हो और उसके बाद जब आपका रूटीन बन जाए उसके बाद आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फिर अगर कभी लगे कि नहीं नहीं आप ऑफ दी ट्रैक हो गए हो, आपसे करा नहीं जा रहा है, आप फिर से, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ही होता रहेगा। मेरे साथ भी कभी कभी हो जाता है कि भाई मैं सेशन नहीं ले पाया कुछ कारणों की वजह से, तो वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन हाँ, 6 से 6:15 मोस्टली, 6 से 6:30 मोस्टली 6:15 के टाइम पे ये ध्यान सेशन रहा करेगा, ठीक है। मोस्टली 6 सवा 6 के बीच में। अगर चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब थोड़ी गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से क्या करना है। बेस्ट है टाइम, ओके। अब थोड़ी गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं, क्या किस तरीके से करना है। तो प्रेफर करिए कि अगर आप खुले में बैठ सकें, अभी तो जैसे उतनी सर्दियाँ नहीं हैं, अच्छा मौसम है बाहर, तो अगर आप वो है तो आपकी क्या ना कि फ़्रेश एयर आप इनहेल करेंगे। तो अगर आप पार्क में या फिर अपनी घर के छत पे, जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं खुले में ही हूँ, जहाँ पर अभी अब सूरज भी निकल चुका है तो सनलाइट भी मिल रही है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, अर्ली सनशाइन। और साथ ही साथ मुझे फ्रेश एयर भी मिल रही है और मैं मेडिटेशन भी कर रहा हूँ और मुझे चिड़ियों की आवाज़ भी आ रही है, ठीक है। व्हाट कैन बी बेटर दैन दिस। सो अगर ये आपका एम्बियंस रहेगा तो दैट वुड बी बेटर, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ऐसा नहीं है कि आप बाहर नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि होता है कि भाई ठीक है, छोटा स्पेस है घर में, छत पे नहीं बैठ सकते हैं, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, उस तरह के थॉट्स आते हैं, बिल्कुल, ठीक है, नॉर्मल है वो। तो आप जहाँ भी आपको सूटेबल लगे, बंद कमरे में, जहाँ पे भी करिए आप, ठीक है। एटलीस्ट जैसे मैंने बोला, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ऑलराइट, तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। अब हम किस तरीके से करेंगे, वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ।
एंड दैट इज़ कि हम यहाँ पे 3 यौगिक वो करेंगे, ठीक है, वो पोस्चर्स करेंगे। पहला तो है, जैसे पहली बात तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। टुडे वी विल स्टेप टुवर्ड्स इनर पीस एंड इमोशनल क्लैरिटी। लेट्स calm the mind and nourish the soul together. All right? Okay. So why to meditate? I think there is no need to explain why to meditate. कुछ नेगेटिव तो है नहीं, जो भी मिलेगा आपको पॉजिटिव मिलेगा। सो वाई डाउट अबाउट समथिंग जहाँ पर आपको पूरी तरह से श्योर हो कि यू विल गेट समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ इट। ओके, so it reduces stress and anxiety, improves your focus and concentration, enhances emotional resilience, promotes better sleep and relaxation, and it also boosts overall mental and physical well-being। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपकी mental well-being पे ही बेटर करता है, आपके physical well-being भी करता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। ठीक है, अगर आप इनहेल एक्सेल ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, तो आपका ब्रेन और बेटर हो रहा है, शार्प हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारी इसके फिज़िकल वेलबींग से एसोसिएटेड है। और अगर हमारा मेंटल वेलबींग रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है हम अपनी बॉडी की सही तरीके से केयर कर पाएंगे कि हमें क्या खाना क्या नहीं खाना है। उस चीज़ को लेके हम और माइंडफुल हो गए हैं। क्यों माइंडफुल होंगे? क्योंकि वी आर मेडिटेटिंग, वी आर माइंडफुल ऑफ आवर थॉट्स। वी नो कि भाई थॉट्स किस तरीके से वो करते हैं, जो हमारी क्रेविटी है, जो किसी चीज़ के लिए भी हम क्रेव करते हैं, वो किस तरीके से वो करती है। तो एटलीस्ट एट दी एंड आपका फिजिकल वेलबींग भी तो हो रहा है। So before we begin, sit in a comfortable and quiet place. Keep your spine upright and body relaxed. Close your eyes gently. Breathe naturally, no strain. ठीक है, यानी कि आपको कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है एक शांत जगह पे। अब जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप नहीं है शांत जगह तो कोई नहीं, क्योंकि अब जैसे आपका घर है, ठीक है, छोटा स्पेस है मान लेते हैं, तो घर में सब लोग कुछ कोई काम कर रहा है, कोई बोल रहा है, आप बोलोगे नहीं ना उनसे कि शांत रहना, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, चलता है, ठीक है, इट्स नॉर्मल। कीप योर स्पाइन अपराइट एंड बॉडी रिलैक्स्ड। इसलिए स्पाइन अपराइट रखना होता है क्योंकि हम थोड़ा सा और अटेंटिव हो जाते हैं, ठीक है। एंड रही बात जो हमारा हेड पॉस्चर रहेगा ड्यूरिंग मेडिटेशन, तो वो एकदम स्ट्रेट, स्ट्रेट से नीचे नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट या हल्का सा, स्ट्रेट से हल्का सा लिफ्ट करिए, मतलब बहुत भी नहीं, बहुत हल्का सा, बहुत हल्का सा। उससे जो हमारा थर्ड आई होता है, दैट इज़ द पोजीशन बिटवीन द टू आईब्रोज, जो हमारी दो भौं होती हैं उसके बीच का जो जगह होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ए थर्ड आई। तो वहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली फोकस जाता है, ठीक है। ऑलराइट, आपको वहाँ पे फोकस नहीं करना है, जो थर्ड आई है, ठीक है, आईब्रोज के बीच का जो प्लेस है उस पर फोकस नहीं करना है, नहीं तो वो पेन करने लगेगा एरिया, ठीक है, उस पर फोकस नहीं करना है। सनलाइट प्रॉपरली नहीं है अभी तक फ्रॉम राजस्थान। हाँ, क्योंकि आप यू नो वाई, बिकॉज यू हैव रेड इट इन ज्योग्राफी, अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, कि आप वेस्टर्न साइड में मेरे से लोकेटेड हो, तो आपके पास देर से पहुँचेगा जो सूरज है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जो लोग असम में हो, अगर असम से कोई देख रहा होगा, असम से या वेस्ट बंगाल से, उनके लिए थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा सनशाइन आ चुकी होगी उनके लिए। मेरे लिए क्या है, अभी जस्ट आया ही सनशाइन, ठीक है, यू नो वाई, ठीक है, बिकॉज आर अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट। सो आई होप यू गॉट इट। क्लोज योर आई जेंटली, ब्रीथ नेचुरली। तो ये मेडिटेशन के लिए है, लेकिन हम यहाँ पे पहले 3 योगिक पॉस्चर करेंगे। जैसे कि पहले भस्त्रिका करेंगे, फिर तो पहले कपाल भाती करेंगे, देन भस्त्रिका करेंगे, देन अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, उसके बाद मेडिटेशन करेंगे। काफ़ी लोगों को मच्छरों से भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, काफ़ी लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है मच्छरों से भी, तो देख लीजिए अपने हिसाब से, ओडोमॉस लगाना है जो भी, ठीक है। तो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। आई एम फ्रॉम राजस्थान टू ओके दशता, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वील स्टार्ट विद कपाल भाती। अब जब मैं करवाऊँगा किसी भी पॉस्चर, किसी भी इसको, ठीक है, यौगिक पॉस्चर को, तो पहले उसके बारे में थोड़ा बताऊँगा कुछ दिनों तक, फिर उसके बाद नहीं, ठीक है, कुछ दिनों तक मैं डेली इस चीज़ को रिपीट करूँगा। जैसे कपाल भाती में क्या करना है, और हाँ, किसी को भी कुछ भी होता है ना प्रॉब्लम, एम्पल ऑफ वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हो जाके कि कपाल भाती कैसे करते हैं, भस्त्रिका कैसे करते हैं, अनुलोम विलोम कैसे करते हैं। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। थोड़ा देख लेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या करना होता है। जैसे कि आप अपने यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपको स्ट्रेट बैठना है एंड फोर्सफुली एक्सेल करना है, लाइक दिस, यानी इन्हेलेशन पे नहीं, बल्कि हमारा फोकस एक्सेलेशन पे है। इसके फ़ायदे क्या हैं? ये हमारे लंग्स को डिटॉक्सिफाई करता है, साइनस क्लियर करता है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है उसकी, स्टिमुलेट्स डाइजेस्टिव एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स, जो हमारे डाइजेस्टिव और एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है, डाइजेशन अच्छा करता है,
एनर्जी बूस्ट करता है, मेंटल क्लैरिटी लाता है, क्योंकि नाम ही है कपालभाति। कपाल मतलब होता है सिर, ठीक है। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि सर हमें साइनस का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो आप एक बार यूट्यूब पे रेफ़र कर लो। मैं कोई ऐसा मेडिकल मतलब ऐसा कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो मैं क्लियरली आपको बता सकूँ कि नहीं, क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, एग्जिस्टिंग है, जैसे साइनस का प्रॉब्लम है, तो आप एक बार वो चीज़ चेक कर लो यूट्यूब पे कि आई हैव साइनस, कैन आई डू कपालभाति प्राणायाम। आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड कभी भी आपको ऐसा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आपका अभी इतना हैबिट नहीं होगा, वैसे तो मैं थोड़ा थोड़ा ही करवाऊँगा, थोड़ा थोड़ा से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको लगता है ठीक है थक गया मैं, ठीक है, एकदम से, तो आप थोड़ा सा रुक सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई एकदम बहुत ही हार्श होने की ज़रूरत नहीं है खुद पे, वैसे तो मैं खुद ही नॉर्मली आपको लेकर चलूँगा, ओके। अच्छा मुस्कान जी, आप कानपुर से, ओके, चलो। सो लेट अस स्टार्ट कपालभाति, ठीक है। कितना करना है, अब मैं टाइमर सेट कर देता हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। लगभग वी वुड डू 2.5 मिनट, कितना, ठीक है, 2.5 मिनट करते हैं, ओके, आराम से। वी आर डन विद 1 मिनट। और किसी को भी ऐसा लगता है कि सपोर्ट लेना है पीछे, तो कर सकते हैं। जैसे कि मुझे, जैसे मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ, तो मुझे बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। जैसे मुझे अभी, जैसे मैंने बिना सपोर्ट के लेके बैठा हूँ, तो मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा है तो आप सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करें जितना ना ले सकें। अगर ऐसा अनअवॉइडेबल लगता है तो ज़रूर ले लें, कोई दिक्कत नहीं। 2 मिनट हो चुके हैं, बस 20-30 सेकंड और। चलिए, अब हम थोड़ा सा 5-10 सेकंड का ब्रेक लेंगे और उसके बाद भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका जो है, ये जब आप करेंगे ना, तो क्या होगा, आपको एकदम पता है कैसा होगा जब आप करोगे, तो एकदम, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्हेलेशन करोगे, तो उसकी वजह से होगा ये कि आपको बहुत अच्छा फील होगा और ऐसा लगेगा कि आपके दिमाग में कुछ तो हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा आपको घबराना नहीं है कि क्या हो रहा है माइंड में। आप आराम आराम से कर सकते हो, आपको आराम आराम से ही करना है अगर आप बिगिनर हो तो, ओके। चलो। अच्छा, मैं म्यूज़िक प्ले कर सकता हूँ क्या, लाइट थोड़ा सा, राग भैरवी सितार, बताओ। चलो, लाइट म्यूज़िक के साथ हम भस्त्रिका करेंगे, ठीक है। आई होप थोड़ा थोड़ा म्यूज़िक आ रहा होगा आपको। चलो, पता कैसे करते हैं, मैंने बताया तो है ही नहीं, म्यूज़िक शुरू कर दिया।
तो आपको करना इसमें ये है कि ये भी 2.5 मिनट ही करेंगे। इसमें देखो ऐसे है, रैपिड फोर्सफुल इनहेलेशन एंड रैपिड फोर्सफुल एक्सहेलेशन, दैट इज डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन, लाइक दिस। क्या कर रहा हूँ मैं? डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन। ये जो मैंने किया दैट वाज वेरी नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल रेट है और आप आराम से भी कर सकते हो, आप रैपिडली भी कर सकते हो। जो मैंने किया ये थोड़ा सा फास्टर साइड में था, ठीक है, आप आराम से भी कर सकते हो। तो फास्टर साइड में था थोड़ा सा जो मैंने किया, आप आराम से भी जैसे ये है स्लो, ठीक है। एंड जो मैंने किया था दैट वाज नॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ा सा अप। तो आपको अभी स्लो करना है। जो बिगिनर हैं, जो पहले कर चुके हैं, वो फास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं स्लो से ही करता हूँ एंड इसको भी 2.5 मिनट ही रफली करेंगे, ठीक है। आप करेंगे तो आपके दिमाग में एकदम ऐसा बहुत कुछ तो फील होगा, ठीक है। तो कुछ बुरा नहीं है उसमें, आप थोड़ी देर रुक सकते हो, 5 सेकंड का ब्रेक ले सकते हो, फिर से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आप पहला दिन है आज आपका, ठीक है। तो आप उसको ब्रेक लेके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं म्यूज़िक बंद करता हूँ, ठीक है, इस पर फोकस करते हैं। ब्रेक लेना है आपको, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिनट हो चुका है। बीस सेकेंड और। टू लास्ट इनहेलेशन एक्सहेलेशन। चलिए, अब थोड़ा सा बताइए आपको कैसा फील हो रहा है अभी, कैसा फील हो रहा है आपको? चलिए, कैसा फील कर रहे हैं आप सभी लोग बताएंगे एक बार? मज़ा आ गया, बहुत अच्छा सर, अच्छा। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा, चलो अच्छी बात है। अभी अनुलोम विलोम करते हैं हम लोग, ठीक है। लाइट फील कर रहे हैं, मज़ा आ गया। चलो बेटा, सर के आगे वाले, सर के आगे वाले हिस्से में गुड गुड सी सा
गुदगुदी सी हुआ, बहुत अच्छा लगा। अच्छा सागर, ठीक है। अनुलोम विलोम करते हैं। इसमें क्या करना होता है अनुलोम विलोम में, हम अपने राइट थंब से यानी कि राइट वाले अंगूठे से अपने राइट वाले नॉस्ट्रिल को, जैसे यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, राइट वाले नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, ठीक है। लेफ़्ट वाली से इनहेल करेंगे। स्टार्ट यहीं से करना होता है, लेफ़्ट वाली से इनहेल करके, फिर लेफ़्ट वाली को बंद करेंगे, राइट से एक्सहेल कर देंगे, छोड़ देंगे सांस को, फिर राइट से ही इनहेल करेंगे, फिर राइट को बंद करेंगे एंड लेफ़्ट से एक्सहेल, देन फिर लेफ़्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे राइट को बंद किया, लेफ़्ट को बंद किया, राइट से एक्सहेल कर दिया, देन राइट से इनहेल किया, करिए स्टार्ट, और 2.5 मिनट तक करना है। ओके नीरज, ओके कमल, इट फील्स वेरी फ्री फॉर मी नाउ, आई विल अटेंड डेली फॉर शॉर्ट फ्रॉम तेलंगाना, रिमेंबर मी सर, आई एम रेवांत। ओके रेवांत, हाँ ओम का भी जप करेंगे हम, उसको हम भ्रामरी बोलते हैं, वो भी करेंगे। ओके ओके स्टार्ट करते हैं, चलो। आप आंखें बंद रखना चाहते हैं बंद रख सकते हैं, फोकस होगा उससे। मैं कैसे फोकस करना मैं बताता हूँ। जब आप लेफ़्ट से इनहेल करिए तो आप इमेजिन करिए कि आपका राइट जो हेमिस्फीयर है ब्रेन का, वो एक्टिवेट हो रहा है। जब आप राइट से इनहेल करिए तो आप इमेजिन करिए कि जो आपका लेफ़्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो एक्टिवेट हो रहा है। तो आप आंखें बंद रखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा फोकस कर पाएंगे उस चीज़ पे कि आप राइट से मतलब इनहेल कर रहे हैं, तो आपका लेफ़्ट पार्ट ऑफ द जो ब्रेन है वो एकदम एक्टिवेट हो रहा है, वो फ्रेश हो रहा है, वो री एनर्जाइज हो रहा है। अगर आपका फोकस चला भी जाता है तो ऐसा कोई नॉर्मल है, ठीक है, कोई लोड लेने वाली बात नहीं। चलिए 2.5 मिनट हो चुके हैं। अनुलोम विलोम हमारा यहाँ पर पूरा होता है, ठीक है। एक नाम जाम है तो जितना हो पाए करिए, अब जाम है तो क्या ही करेंगे, ठीक है। चलो अभी भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी में क्या करना होता है, ये ध्यान शुरू करने से पहले, ध्यान सत्र शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, हम आप अपने पिक्चर पे देख पा रहे होंगे कि हम अपने मिडिल फिंगर को टिप ऑफ द आई पे रखते हैं, आँख की जहाँ से आंसू वगैरह निकलते हैं, एकदम टिप पे, ठीक है। और फोर फिंगर को, पहली उंगली को माथे पे, भौं के ऊपर, आईब्रोज के ऊपर
अंगूठों से दोनों कान को बंद कर लेते हैं और ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहली बार आप सुनो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, और आपको ये कितनी बार करना है? 7 टाइम्स करना है। थाला फॉर अ रीज़न, ओके। ठीक है, और उसके बाद हम सीधे ध्यान में एंटर करेंगे। फिर मैं कुछ बोलूँगा, आप अपनी आंखें लेकिन बंद ही रखिएगा। ठीक है, खोल सकते हैं क्योंकि आज आपका पहला दिन है, ऐसा कोई लोड वाली लेने वाली बात नहीं है। सर क्रॉव आया है, काएँ कर रहा है, उसको कुछ खिला दो। अच्छा सैटन, ठीक है, खिला देंगे। रखा हुआ है खाने के लिए, तभी आया है वो। ठीक है, चावल नमकीन सब कुछ रखा हुआ है। चलो तो भ्रामरी करते हैं। डीप इनहेलेशन करेंगे। करिए आप भी। अगर आपके हाथ थक गए हैं तो आप नीचे भी रख के सिंपल ओम शब्द का उच्चारण कर सकते हैं। अब हम ध्यान मुद्रा में प्रवेश करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा होगा, लाइट धीमा सा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है? आपको अपनी आंखें बंद रखनी है। जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे, आपकी स्पाइन स्ट्रेट है, आपका हेड स्ट्रेट है। आप धीरे धीरे, पहले तो मैं जो आपसे बोलूँ वो आपको करना है। आपकी सराउंडिंग में, आपके आसपास जितने भी तरह के वॉइस आ रहा है, नॉइज़ आ रहा है, जो भी आप माइंड में अपने कैप्चर कर सकते हो, करो उसको। ठीक है, जो भी वॉइसेस आ रहे हैं, फोकस नहीं करना है किसी पे, सिर्फ डिफरेंट तरह के वॉइसेस को नोटिस करना है।
इससे क्या होगा, इससे आप बैक टू प्रेजेंट मोमेंट आओगे। अब आप चाहें तो अपनी जो सांसें हैं, दैट इज ब्रेथ है, उस पे आप फोकस कर सकते हैं। सांसों पे फोकस करना का मतलब ये नहीं है कि सांसों को फास्ट कर देना है, स्लो कर देना है। जो भी नेचुरल रेट ऑफ ब्रीथिंग है उस पे फोकस करना है, जो भी नेचुरल रेट ऑफ ब्रीथिंग है उस पे। आपका माइंड ड्रिफ्ट करेगा, आपका माइंड इधर उधर जाएगा, बाकी की चीज़ों में जाएगा। उसको हमें जेंटली वापस लाना है, प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाना है। आप फिर से रिकॉल कर सकते हो, नोटिस कर सकते हो कि आपके सराउंडिंग में कितने वॉइस आ रहे हैं। ओके, या अगर आपको बहुत ज़्यादा माइंड ड्रिफ्ट कर रहा है तो आप अपनी आंखें खोल के नोटिस कर सकते हो सराउंडिंग में कोई 5-6 चीज़ें, कि मेरे सामने वॉल है, ये रखा हुआ है, ठीक है, कोई चीज़ रखी हुई है, पेड़ दिख रहा है मुझे सामने, मुझे एक पानी की टंकी दिख रही है, ठीक है, मुझे एक चिड़िया दिख रही है। इससे क्या है, आप फिर से प्रेजेंट मोमेंट पे आते हैं। ओके, तो अगर हमारा माइंड ड्रिफ्ट करता है, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। ओके, वो स्टार्टिंग में करेगा, यही तो हमारा काम है, इसको धीरे धीरे हमें वापस लाना है। वापस किस पे लाना है, तो या तो आप सांसों पे लाओ या थॉट्स को ऑब्जर्व करो। सांसों पे लाओ, थॉट्स को ऑब्जर्व करो, माइंडफुल, इसी को बोलते हैं माइंडफुलनेस, जहाँ पे आप चीज़ों को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करते हो अपने अपने आप में। कि अगर मेरा हाथ मेरे दूसरे हाथ पे रखा हुआ है, जैसे ध्यान मुद्रा में आपको बैठना होता है, तो या फिर मैंने अपने लैप पे दोनों हाथों को रख रखा है, तेलियों को, तो मेरे हाथ टच कर रहे होंगे आपस में। कहीं मैं बैठा होऊंगा तो मेरे जो लेग्स हैं, ठीक है, मेरा लोअर बॉडी पार्ट वो ग्राउंड में टच हो रहा होगा, तो उसको मैं माइंडफुली ऑब्जर्व कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ जैसे अभी करेंटली मैं, आप तो नहीं बोल रहे होगे, तो मैं अपने लिप्स को मूव करते हुए फील कर सकता हूँ। इससे होता ये है कि हम प्रेजेंट मोमेंट पे आते हैं। ओके,
आपका माइंड अगर ड्रिफ्ट किया है तो उसको फिर से वापस लाइए बहुत ही जेंटली। माइंड को रेजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है कि अरे क्यों जा रहा है वापस। बहुत ही आराम से इसको वापस लेके आओ और फिर से अवेयर रहो कि देखो, अवेयर रहो इस चीज़ को लेके कि यार मेरे माइंड में देखो ये थॉट्स चले थे। अटैच मत करो खुद को थॉट से, बस अवेयर हो जाओ कि देखो यार मेरे माइंड में ये थॉट आ रहा है, देखो जा रहा है, ये देखो ये मत सोचो कि क्यों आ रहा है, ये ना आएगा वो। क्योंकि क्यों क्योंकि माइंड का काम ही है थॉट प्रोड्यूस करना। तो अगर वो बंद कर देगा तो हमारी लाइफ भी तो नहीं चल पाएगी, उसका तो काम है। लेकिन धीरे धीरे जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो अपने आप ही फालतू की चीज़ें बताना बंद कर देगा हमें। लेकिन वो 1-2 दिन हफ्ते भर में नहीं होगा, वो धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे आपका 1-2 दिन पढ़ के सिलेक्शन तो नहीं हो जाता है, ठीक है, और वो तो एक गवर्नमेंट जॉब है, और ये तो हम लाइफ के लिए खुद को ट्रेन कर रहे हैं। ओके, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको यहाँ से मिलने वाली है, बहुत प्रीशियस चीज़ है जो आपको यहाँ से मिलने वाली है। माइंड अगर आपका ड्रिफ्ट किया उसको फिर से वापस लाएंगे। ऑब्जर्व करिए थॉट को, विद ब्रेथ पे फोकस करिए या अपने सराउंडिंग के वॉइसेस को, या जो भी चीज़ें आपके सराउंडिंग में हैं उन पे। ओके, बस 2 मिनट और करना है। चलिए प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाइए जल्दी से। अगर आप कहीं और कुछ सोच रहे थे या फिर आप नहीं सोच रहे थे, आपका दिमाग कहीं चला गया था, तो उसको वापस लाइए।
चलिए, सभी लोग धीरे धीरे अब अपनी आंखें खोल सकते हैं। अपने हाथों को रब कर लीजिए थोड़ा, ठीक है, और उसके बाद आंखों में लगा लीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। ओके, अगर किसी को ऐसा लगता है कभी कि नहीं मुझे कंटिन्यू करना है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सिर्फ ब्रीदिंग ही करना है किशोर। ओके, इससे पहले आप ये शुरू होने से पहले थोड़ा अगर फिज़िकल एक्सरसाइज कर सकते हैं तो दैट वुड बी बेटर, वो और सही होगा। अगर आप और कोई फिज़िकल एक्सरसाइज कर सकते हैं तो। अब आप कैसा फील कर रहे हैं आप ये बता सकते हैं। रेवान थॉट रिलीफ, ओके। सो व्हाट टू डू बिफोर स्टार्टिंग दिस ओनली फ्रेश। किशोर, आई थिंक मैंने आपको बता दिया कि वही आपको थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कर लीजिए, उससे हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग सही हो जाता है और हमें अच्छा फील होता है। बाकी नहीं भी करेंगे तो ठीक है, मैं आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग तो बढ़वा ही देता हूँ, आपको पता है ना, भस्त्रिका और कपालभाति वगैरह करवा के। ओके नीरज, पुशअप्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आदित्य। डेली यही टाइमिंग रहेगी, मॉर्निंग 6:30, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग थोड़ा स्टडी कर लेता हूँ। हाँ, 6 से 6:30 के बीच में रहेगी। मैं एकदम कमिट अभी नहीं कर रहा हूँ कि यही फ़िक्स टाइम रहेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी कई बार रात में थोड़ा काम हो जाता है, देर से ऐसा काम हो जाता है, तो कभी नींद थोड़ा सा 10-15 मिनट इधर उधर हो जाता है ना। सर, जब आप बोलना बंद कर रहे हैं मेरा ओवर थिंक शुरू हो जा रहा है, ध्यान करना टाइम। वो नॉर्मल है यार वो, ठीक है, तो हमें यही करना है, इसीलिए तो हम ट्रेन कर रहे हैं। मेडिटेशन अगर हम कर रहे हैं तो इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि वो ना हो। सिंपल सी, ऐसा तो नहीं बोलते ना कि मैं मतलब दवा क्यों खानी पड़ रही है, मुझे फ़ीवर है तो ऐसा, ठीक है, क्योंकि वो होगा जब आप बैठोगे ना तो और ज़्यादा जाएगा। कोई बात नहीं रश्मि जी, कल से आप रेगुलर हो जाइएगा। ओके सागर, चलिए, तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड मिलते हैं कल के 12 अक्टूबर के ध्यान सेशन में। ओके, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। आई डोंट समझाऊँ पर आई जस्ट क्राई, आई डोंट नो वाई ओवर थिंक किया जैसे आई एम सिमरिंग। जर्शिता, इट इज़ नॉर्मल। ओके, मतलब ये है कि इट इज़ गुड, ठीक है, इट इज़ गुड। क्या अगर आपको ये अगर हो रही ना सेंसेशंस ऐसा, या यू जस्ट क्राइड, अच्छी चीज़ है भाई, कोई बड़ी बुरी चीज़ थोड़ी ना। ओके नेहल अख्तर, कोई बात नहीं, कल से रेगुलर हो जाएगा। अभिषेक शशि, थैंक यू। आज मेरा नींद ही नहीं खुला। अच्छा, लॉग आउट नाम भी तुम्हारा लॉग आउट है, हाँ? लगता है तुमने कल रात में सोते वक्त अपने दिमाग से चीज़ें लॉग आउट नहीं करी थी, क्यों? इसीलिए दिमाग में चीज़ें चलती रही होंगी, क्योंकि तुम्हारे फोल्डर्स तो खुले थे और क्योंकि तुम्हारे फोल्डर्स खुले थे, तुम्हारा जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा था, तुम्हारी जो है बैटरी ड्रेन हो गई रात भर में। चलो, शिल्पी, नीरज, सीमा, सबको थैंक यू। आदित्य, मिलते हैं कल। सर अजीब हलचल हो रहा है। ओके अंजलि, ओके। लेग्स आपके नम फील कर रहे हैं, होता है जब स्टार्टिंग में करते हो, जब धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आप पोस्चर चेंज कर लो, एक पोस्चर में बैठे हो, दूसरे पैरों को इधर उधर कर लो, ठीक हो जाएगा, है ना। वैसे तो हमें ज़्यादा बॉडीली एक्टिविटी नहीं करनी होती जब हम ध्यान करते हैं, लेकिन कर सकते हो ऐसा। लेग्स में अगर पेन हो रहा है तो ऐसा पेन लेके नहीं बैठना, नहीं तो ध्यान ही नहीं कर पाओगे। ओके आदित्य, ठीक है, हाँ बिल्कुल। जैसे अब आपको करना क्या है, पूरे दिन कोशिश करना है कि आप माइंडफुल रहें। आप नहीं रह पाएंगे, ठीक है, वो नॉर्मल है। आपका माइंड इधर उधर जाएगा फिर से, फिर आपको याद आएगा यार मैंने तो आज मेडिटेशन किया था, आज तो मुझे और ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, आज तो ज़्यादा हो रहा है। भाई एक दिन में कुछ नहीं हो जाने वाला है, और जब आप शुरू करते हो तो ज़्यादा होता है वो चीज़ें। लेकिन आप जितना कोशिश कर मतलब ट्राई करो
भाई मैं माइंडफुल रहूँगा, मैं अवेयर रहूँगा, ओके? ठीक है, मुझे माइंडफुल रहना है, अवेयर रहना है। ओके, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह फिर से 6 से 6:30 के बीच है, मोस्ट प्रॉब्ली 6:15 के टाइम पे। थैंक यू, थैंक यू।